नमस्कार जन संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 30 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी पहुंचे फिलहाल बिहार में जोरदार जन सैलाब देखकर राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। नीतीश की भी उड़ाई धज्जियां, बताया पलटू राम गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला। राहुल गांधी ने जातीय गणना की एक बार फिर से मांग को तेज कर दिया है। कहा सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना विकास संभव नहीं। दूसरी खबर बताएंगे, लालू यादव को खाना और दवा खिला 9 घंटे तक पूछताछ। भड़के लालू, कहा मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं। ईडी पर क्यों भड़क गए हैं लालू, बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी एक और बड़ी पहल, जाति और धर्म की पहचान नहीं होगी उजागर। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इस बीच नीतीश 10 फरवरी को बहुमत साबित करेंगे और बिहारी नहीं हटे तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, ये भी हम आपको बताएंगे। और 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर हो गया है चुनाव का ऐलान, बताएंगे कब है। वहीं CAA लागू करने पर भड़की ममता बनर्जी, क्या कुछ कहा ये भी बताएंगे। दिल्ली में तलाश रही ईडी को हेमंत सोरेन ने भेजा ईमेल, कहा 31 जनवरी को सीएम आवास आकर कर ले पूछताछ। एक एक करके बताएंगे। जहां आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही बीजेपी, इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है कमलनाथ को लेकर, तो एक एक करके आपको जान लेना, विस्तार से बताएंगे, जरूरी है। जहां कैसे जो है वो बड़ी अपडेट निकल के आई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी। सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग। दोस्तों आपको बता दें, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी है। 22 जनवरी को आयत हुई अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर एक मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। ये धर्मगुरु ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियाशी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। इमाम ने कहा है कि फतवा तो रविवार को जारी किया गया था, लेकिन उन्हें राम मंदिर के कार्यक्रम के बाद में धमकियां दी जा रही। इन धमकियों में जान से मारने की बात कही जा रही थी और परिवार के खिलाफ अपशब्द भी कहे थे। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियाशी ने बताया है कि अयोध्या में दिए पैगाम में कहा गया है कि हमारे पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारत में रहते हैं और हम सब भारतीय हैं। हम सब भारत को मजबूत करें और हम देश को मजबूत करें। जैसे ही मेरा पैगाम वायरल हुआ है, एक और अपडेट निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी एक और बड़ी पहल, जाति और धर्म की पहचान नहीं होगी उजागर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल करते हुए सभी हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया है कि केस से संबंधित दस्तावेज में वादी की जाति और धर्म को उजागर न करें। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस हसनादुल्ला अमतुल्ला की बेंच ने कहा है कि इस तरीके से जाति और धर्म के बारे में उल्लेख करना तत्काल बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों में किसी भी वादी की जाति और धर्म के बारे में बताना जरूरी नहीं लगता है, इसलिए आपको तत्काल बंद करने को आदेश जारी किया जाता है। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी एक बार फिर से एक्टिव। बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने उठाई देश में जातीय जनगणना की मांग, बोले सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना विकास संभव नहीं। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले दिन राहुल गांधी ने किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि देश तभी विकसित होगा जब लोगों को सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलेगा। यही वजह है कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है। एक बार लोगों को अपनी वास्तविक आबादी का पता चल जाए तो उन्हें सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता है और देश प्रगति करेगा। किशनगंज मैदान में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहाँ बिहार आया हूँ। जब मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और 4000 किलोमीटर की यात्रा की, तो कई लोगों ने कहा है कि हमारी यात्रा उस भूमि पर नहीं गई जो सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती है। उन्होंने मुझसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में महाराष्ट्र तक एक और यात्रा करने के लिए कहा है और मैंने स्वीकार कर लिया है। और भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़कर मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90% अफसर चलाते हैं, देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन अफसर में 90% अफसरों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं। इसलिए हमने सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी काम करने का निर्णय लिया है और अब पूरे देश में पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि देश में भाजपा और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। एक और अपडेट, लालू यादव को खाना और दवा खिलाकर 9 घंटे पूछताछ, 50 से अधिक सवाल पर ईडी ने मांगा जवाब। दरअसल तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी की विशेष टीम ने पटना के गांधी मैदान के इलाके में मौजूद ईडी के जोनल कार्यालय में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्हें कार्यालय के दूसरे तल पर ले जाया गया और करीब 11:30 बजे पूछताछ का सिलसिला
शुरू हो गया है। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से करीब 1 दर्जन अधिकारियों की विशेष टीम पटना आई हुई थी, जिनमें केस के अनुसंधान अधिकारी समेत अन्य शामिल हैं। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के बारे में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल के तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल 2004 से 2009 के बीच हुई जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे। इस बीच लालू यादव से और ईडी के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। दरअसल बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर लालू यादव भड़क गए। उन्होंने कहा है कि मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हूं, इस तरीके के सवाल नहीं पूछने चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां नीतीश 10 फरवरी को बहुमत साबित करेंगे। अवध बिहारी नहीं हटे तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। नीतीश सरकार 10 फरवरी को ही विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगी। इसके लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार से शाम तक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। पहले विधानमंडल का सत्र 12 फरवरी से होने की चर्चा थी। दरअसल मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ एनडीए ने 28 जनवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव दिया है। ऐसे में नियमानुसार 14 दिनों के बाद ही विधानमंडल सत्र का आहून किया जा सकेगा, इसलिए 10 फरवरी को दिन तक तय किया गया। इसके बाद आगे बजट सत्र होगा। इस प्रक्रिया को अलग से चलाई जाएगी और ये 12 फरवरी तक चलाया जा सकेगा। एक और अपडेट निकल के आई, क्या यूपी में अखिलेश और सपा और कांग्रेस के बीच नहीं होगी फिलहाल गठबंधन? क्या यूपी कांग्रेस चीफ से बड़ी सियासी हलचल? बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद सियासी हलकों में मेटकुलों का बाजार गर्म है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को जहां एक तरफा करारा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी कांग्रेस इस पर फिलहाल अभी बातचीत जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया है कि अभी सीटों को लेकर बातचीत जारी है। जो कुछ भी होगा अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा। एक और अपडेट, 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने कर दिया है ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र की 6 सीट सहित 56 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवर्षीय चुनाव 27 फरवरी को होंगे। जहां राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 5-5, गुजरात और कर्नाटक 4-4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान 3-3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक सीट शामिल है। अप्रैल की शुरुआत में 56 मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीटें भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव अधिसूचना 8 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी को है। जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी को होगी। अगली एक और अपडेट निकल के, हमें कोई निर्देशित नहीं कर सकता है कि हम भगवान की पूजा कब करनी है, कहाँ करनी है। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने CAA के दावे को लेकर के ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। दरअसल एक बीजेपी के राज्य मंत्री हैं शांतनु ठाकुर ने एक दावा किया है कि CAA जल्द से जल्द लागू होगा और 7 से 10 दिनों के अंदर। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने मंत्री शांतनु ठाकुर के CAA लागू करने की धमकी पर कहा है कि यह सब एक राजनीति के लिए है। मंत्री ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले में यह बातें कही थी। उन्होंने कहा है कि दम है तो फिलहाल CAA बंगाल में लागू करके दिखाओ। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार ना बने और हमें यह निर्देश नहीं दे सकते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें और किस भगवान की पूजा न करें। तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी यहाँ पूरे फॉर्म में दिखाई दी है। एक और अपडेट, दिल्ली में तलाश रही ईडी को सीएम सोरेन ने भेजा ईमेल, कहा 31 जनवरी को सीएम आवास आकर कर लें पूछताछ। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा सोमवार को नई दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में उनके आवास पर दबिश देने की खबरों के बीच जेएमएम नेता ने ईडी को मेल भेजकर सूचित किया है कि वो 31 जनवरी को दिन के 1 बजे सीएम आवास में आकर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। एजेंसी के अधिकारी वहीं आकर पूछताछ कर लें। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की ओर से इस संबंध में ईडी की रांची स्थित जोनल कार्यालय में चिट्ठी भी भेजी गई है। ईडी ने सोरेन के 10वीं बार भेजे गए संबंध में उनसे पूछताछ किया था कि 29 से 31 जनवरी के बीच किस समय पर किस स्थान पर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर वे नहीं आएंगे तो हम आपके पास आएंगे। सोरेन ने इस पर सोमवार को जवाब भेज दिया और फिलहाल 31 तारीख को जो है वो आने के ऐलान कर दिए हैं। एक और अपडेट निकल के 31 तारीख को उन्होंने एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही बीजेपी, इनके मंसूबे को सफल नहीं होने देगी कांग्रेस, कमलनाथ का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आ जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी ने इस तरीके से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है और यह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति का बताया है। भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस तरीके से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया, ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। दरअसल वाकई में कल भारतीय जनता पार्टी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें जो है वो यूसीजी में
अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस ने इसको लेकर के बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट, बीजेपी राजनीति लाभ के लिए मांड्या में शांति भंग करने की कर रही कोशिश कभी सफल नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बोला बड़ा हमला। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मांड्या में हनुमा ध्वजा से जुड़े विवाद और तनाव पर सोमवार को कहा है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए राज्य के मांड्या जिले में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं के प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि मांड्या के लोग सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि बीजेपी नेता राजनीतिक लाभ के लिए मांड्या में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मांड्या के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, इसलिए जेडीएस के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक आधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।